हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ आपकी दोस्त सना सलीम और मैं वेलकम करती हूँ आपके खूबसूरत से शो में जिसका नाम है किड्स क्लब। और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली अलीना सलीम। दोस्तों, होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं क्योंकि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम थोड़े से बिजी हैं, आप भी ऑब्वियसली बिजी हैं क्योंकि आपके स्कूल्स खुल गए हैं और बहुत ज़्यादा काम है और टेस्ट भी हो रहे होंगे ज़रूर। तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वाइटल पार्ट है हमारी जिंदगियों का, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्या? हम हमेशा से एक दूसरे को वेलकम करते हैं, अपने नन्हे दोस्तों को वेलकम करते हैं। मैंने सोचा आपसे हम एक और चीज़ ऐड करते हैं और ये हमेशा अब ये ट्रेडिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारे साथ हर बार जब भी हम एपिसोड रिकॉर्ड करवाते हैं हमारे साथ एक और पर्सनालिटी होती है और वो एग्जैक्टली यीशु मसीह हैं। सो दोस्तों, लेट्स वेलकम Put जीसस your hands क्राइस्ट। together for the one and only Jesus Christ! Yay! तो भाई हमारे पास तो बड़े ही जिसे कहते हैं ना सबसे ग्रेटेस्ट गेस्ट है। यस। तो और हम तो हमेशा बड़ा है ना? हमेशा एग्जैक्टली, मतलब हमेशा होते हैं, हम उनका इंट्रो कराना भूल जाते हैं। Our bad. सॉरी लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होने वाला फॉर श्योर, ठीक है? for sure. ठीक है, ओके अलीना। तो आज हमारे पास क्या टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं? तो आते हैं फिर हमारे टॉपिक पे। बिल्कुल। तो जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है कॉन्ट्रीशन एंड कॉन्ट्रीशन। एक ही वर्ड है। एक मिनट, मुझे इतना ये पेचीदा और इतना डिफिकल्ट लफ्ज क्यों है? ये पेचीदा का मतलब होता है डिफिकल्ट। आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हैं, ठीक है। आपको उर्दू के भी मुश्किल तरीन लफ्ज आने चाहिए और आपको इंग्लिश के भी मुश्किल तरीन लफ्ज आने चाहिए। तो कॉन्ट्रीशन का मतलब है गिल्ट, रिग्रेट, और उसके बाद रिपेंट करना। सॉरी तो बनता है ना, जरूरी है सॉरी। तो जो कॉन्ट्रीशन है ये बड़ा मजे का टॉपिक है और ये हम सबके साथ होता है ना। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है वर्शिप का सेगमेंट। ये लेट्स गो। और वर्शिप पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट छोड़ के जाती हूँ कि जब आपको गिल्ट फील होता है तो एक्चुअली क्या फीलिंग होती है ना? सोचने की जरूरत है ना? बिल्कुल। तो अभी हम आके बात करेंगे इस पे। आप इस बारे में सोचें वर्शिप के दौरान, और चलते हैं और करते हैं वर्शिप। हेलो दोस्तों, तो हम आपको वेलकम करते हैं वर्शिप के सेगमेंट में और हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सॉन्ग और यकीनन आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं। सो लेट्स गेट क्योंकि बहुत मजे का सॉन्ग है और हमें भी बहुत पसंद है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart, and I will run to you and find refuge in your arms, and I will sing to you, 'cause it's everything you are. You steady my heart, you steady my heart. वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे गाने में भी और बजाने में भी बहुत मज़ा आया और यकीनन रीना आपको भी आया होगा। और मुझे भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजा आया। तो हम बात करें कॉन्ट्रीशन पे, जिसका मतलब है क्या? गिल्ट, रिग्रेट, रिपेंटेंस और उसके बाद सॉरी। Enough with the drama. बहुत एग्जैक्टली। Enough with the drama. और कॉन्ट्रीशन एक ऐसी फीलिंग है जैसे हम कुछ गलत करते हैं या हम डिसोबे करते हैं अपने पेरेंट्स को, या हम अपने दोस्त के साथ या बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई कर लेते हैं और गलती हमारी होती है,
बिल्कुल। उसके बाद जो फीलिंग होती है ना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सॉरी करना चाहिए। The good person inside you, in short, Holy Spirit, the inner self working in you, ठीक है, जो रूल कुछ आपके अंदर काम कर रहा है यीशु मसीह की बदौलत, ठीक है, वो आपको झंझोड़ता है। झंझोड़ने का मतलब है कि आपको बुरा फील करवाता है और आपको बुरा फील होता है कि यार ये मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब के बुरा इसलिए फील होता है क्योंकि आप गलत होते हो। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बुरा फील नहीं होगा, फॉर श्योर। तो उस फीलिंग के बाद आपके अंदर एक बात आती है, ख्याल आता है कि अब मुझे सॉरी करना चाहिए। और सॉरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एक बात कि क्योंकि हम छोटे होते हैं जब, तो हमारे लिए सॉरी करना बहुत ईजी होता है क्योंकि हमारे अंदर ईगो नहीं होती, है ना। ईगो पता है ना क्या होती है कि मुझे क्यों करूँ सॉरी, मैं क्यों करूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों करूँ सॉरी। लेकिन जो छोटे होते हैं ना, वो भी जो छोटे होते हैं, मेरा नेफ्यू है, ही यूज्ड टू हिट अस अ लॉट, ठीक है, वो हमें मारता होता है, लेकिन जब उसकी मामा उनको बोले ना से सॉरी टू मासो, वो ऐसे कर लेता है। एग्जैक्टली। Why would I say sorry? जबकि पिद्दू सा है वो, मतलब कि उस पिद्दू में कितनी ईगो है। So what this ego is actually, okay? Exactly. तो जरूरी है कि हम जब कुछ गलत करते हैं तो उसके बाद सॉरी करें। बिल्कुल। तो सना दीदी, आप इससे एग्जाम्पल देना चाहेंगी? बिल्कुल मैं देना चाहूंगी, मेरे पास तो ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने ऐसे पूछा, कोई पोल नहीं खुलेगा। नहीं, मैं सब बताऊंगी। मैं अपने नन्हे दोस्तों को पता होना चाहिए कि हम ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, इन डेली लाइफ हम किस तरह की होस्ट हैं, किस तरह की दोस्तें हैं। हम एक्ट तो नहीं कर रहे, मैं बताना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं एक्ट करें। ऑल्दो हमें तमीज से आप लोगों से बात करनी होती है, वी कैन जस्ट से एनीथिंग ऑफ गॉड, ठीक है। Exactly. और तो एग्जाम्पल, मूविंग ऑन, हाँ, वो ये थी कि एक दिन सुहाने दिन अलीना ने मुझसे बहुत लड़ाई की, बहुत ज़्यादा लड़ाई की। और एक्चुअली क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पे बात हो रही थी जो कि मुझे लगता था कि इस पे मैं ठीक हूँ और मैं बड़ी हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और अलीना छोटी है और अलीना के पास एक्सपीरियंस थोड़ा है। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग हर कि शी शुडंट बी डूइंग दिस, और मैं उसको समझा रही थी कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मेरी ईगो जाग गई, मैंने कहा नहीं, मैं भी बड़ी हूँ, मेरे अंदर भी अक्ल है, मैं भी सोच सकती हूँ। और मैंने इतनी ज़्यादा बदतमीजी की कि मैं रूम से चले गई और मैं बैठी रही। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रूम से जल्दी से भाग गई और मैंने कहा डोंट टॉक टू मी, आई एम नॉट योर सिस्टर एनीमोर। मैं गुस्से में आ गई थी। ये ज्यादा ओवर ड्रामा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बस रूम से उठ के चली गई, और हो जाता है जब ये रूम से उठ के गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया आज, कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर मैं गई और क्योंकि मुझे सॉरी कहना पड़ रहा था। मैं डिटेल में बताना चाहूंगी, इसने मेरे से इतनी ज्यादा बदतमीजी की। अच्छा नहीं, डिटेल में नहीं जानना चाहता। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात जो हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि सॉरी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब मैं सॉरी करने जा रही थी तो मैं सोची थी मैं सॉरी किस तरह कहूँगी। और ये मेरे पास आई और इसने पता क्या कहा, सना दीदी मुझे गुस्सा आ जाता है, सॉरी। ओए होए इतना मज़ा आया मुझे। आई मीन अच्छा लगा था ऑब्वियसली, जब आपको पता चलता है कि आप गलत नहीं हैं और आपकी छोटी बहन गलत है और वो एक्सेप्ट कर रही है, एडमिट कर रही है, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग डील। एक्चुअली क्रश कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था सॉरी करने का, लेकिन फिर भी मैंने किया। और एक्चुअली इसके पीछे कौन है? इसमें इसकी कोई बढ़ाई नहीं है, या मैं कहूँगी कि इसमें कोई इसका बड़ापन नहीं है। इट्स जीसस, इट्स होली स्पिरिट, जो कि आपको ये सब चीजें करने पर मदद करता है। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा हमने बातें कर दी, बहुत ज्यादा हो गया यार। yes. तो क्योंकि हमने काफी ज्यादा डिस्कशन कर दिया, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्विज का। ये लेट्स गो। हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आपको क्विज के सेगमेंट में, और हम लेकर आए हैं हमेशा की तरह आंसर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, बिब्लिकल आंसर क्वेश्चंस जो आपको पता होना जरूरी है। मूविंग ऑन, लेट्स गो। तो बड़े इंटरेस्टिंग है और जरूरी है कि हमें पता हो ऐसी छोटी छोटी बात। द फर्स्ट क्वेश्चन इज के न्यू टेस्टामेंट की सबसे छोटी किताब कौन सी है? नए अहदनामे की सबसे छोटी किताब कौन सी है? नया अहदनामा खुद छोटा है। हाँ, that's right, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी किताब वो है यूहन्ना की बुक।
होना की बुक छोटी है। लेटर। What? लेटर कौन सा वाला लेटर? लेटर 2। सेकंड लेटर। That's right. That's ओके right. भाई संडे स्कूल पढ़ा हुआ है मैंने, क्या भाई पता? अच्छे से आंसर करो हमारे बच्चों को। ओके यूहन्ना का दूसरा आम खाता। That's right. Yes. ठीक है। Good. बेटे संडे स्कूल गई हूँ मैं। Okay. The second question है कि कौन से अपोस्टल ने यीशु मसीह के यीशु को फॉलो करने से पहले टैक्स कलेक्टर का काम करता था? यीशु को फॉलो करने से पहले टैक्स कलेक्टर का काम करता था। That's very easy. ये तो हमारे नन्हे दोस्तों को भी पता है ब्रो। मैथ्यू। That's right. मैंने। That's right. यस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि पॉल ने क्रिश्चियंस को कौन सी पर्सनालिटी को फॉलो करने के लिए कहा है? The one and only, the perfect example, Jesus Christ. That's right. तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चंस पूछना। ओके, अब हम पूछ रहे हैं। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। बहुत आसान है, बहुत आसानी से बोल देती है। क्वेश्चंस बताना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना? बहुत मुश्किल है। ओके ओके, enough with the drama. So the third question is, थर्ड नहीं, मेरा फर्स्ट है ब्रो। oh yes, first question. क्वेश्चन ये है कि इन द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स हु इज स्टीफन, मतलब कि रसूलों के अमाल में स्टीफनस कौन है? स्टीफन जो है वो बाइबल में फर्स्ट क्रिश्चियन मार्टर है। Okay. ठीक है, उसको संसार किया गया था यीशु मसीह की खातिर। Exactly, he was stoned to death. Woohoo! Good answer. He Very was my good. very favorite good. as well, क्योंकि वो पहला क्रिश्चियन मार्टर है। Very nice, very nice. Okay. जब पतरस और इंद्रियास यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, उससे पहले वो एक्चुअली इनका क्या प्रोफेशन था? Easy peasy lemon squeezy. नहीं आता है। एंड्रू और साइमन। सॉरी, इसको नहीं पता नन्हे दोस्तों, और मैं ये नहीं, मैं बताना चाहूंगी। एक मिनट मुझे याद आ रहा है। फिशरमैन थे वो, मछेरे थे दोस्तों, वो मछेरे थे। चले कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना इजी है ये। ओके, सो साउल ने क्या इनकाउंटर किया था जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था? साउल, जिसको बाद में पॉल कहते हैं। Yes. पौलुस जिसको कहते हैं, उसका नाम पहले चेंज हो गया, साउल उसको पॉल था। उन्होंने कुछ तो हुआ था। और नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। तो जब वो दमिश्क की राह पे जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि एक रोशनी आई बहुत तेज, ठीक है, और जिससे उनकी आंखें चुंधिया गई, उनको दिखना बंद हो गया, और आसमान से एक आवाज आई कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? देखो मैंने तो पूरी स्टोरी सुना दी है ब्रो, देखो मेरी इन्फॉर्मेशन देखिए मेरी। वाह यार, ये तो जीत गई। आई मीन इट्स अ ड्रॉ, इट्स अ टाई, लेकिन स्टिल शी इज माय लिटिल सिस्टर, सो आई एम Thank प्राउड you. ऑफ हर Thank एज you so ऑलवेज। लेकिन एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं जीतूं अंदर से। कोई बात नहीं, हो जाता है। सुनने ने दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंटरेस्टिंग, और आपने सीखा भी होगा और आप इसको अपने माइंड में भी रखेंगे। बिल्कुल। तो हम फिर से मिलेंगे आपको इसी सेगमेंट में, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इसी चैनल पर। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्विज सेगमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिस तरीके से मैं और अलीना क्विज को होस्ट करते हैं, या मैं कहूँगी कि हम पार्ट लेते हैं, दैट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग वी हैव एवर डन। ठीक है, कि हम खुद पार्ट लेके इनको इजी फील करवा के। एग्जैक्टली। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत ज़्यादा, हम इतने इंटरेस्ट के साथ जब हम ये सारा कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, फैक्ट्स वगैरह, तो इतना मज़ा आ रहा होता है कि यार ऐसा भी होता है, और मतलब इट्स लाइक वेरी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। एक मिनट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सो रही होती हूँ जब अलीना प्रिपेयर कर रही होती है। ऑफ कोर्स। तो अलीना मुझे बता रही होती है, सुना दीदी, मैं कहती हूँ ओके, सुना दीदी ये भी है, कहती हूँ ओके। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो हम बात करें कंट्रीशन पे, रिग्रेट, गिल्ट। ये एक ही कंट्रीशन का मतलब है, रिग्रेट और गिल्ट। मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो और आप इन वर्ड्स को यूज़ करो, ठीक है। तो मैं इस बात की एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि हम स्कूल में होते हैं, ठीक है, आज टेस्ट है बड़ा मुश्किल, मैथमेटिक्स का या साइंस का या ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का, मतलब कोई भी है, कुछ भी मुश्किल हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली आपने प्रेपरेशन नहीं की। यस। और टीचर टेस्ट लेने आ गई हैं, और
सोचो सना दीदी कितना डर लगता था, बहुत डर लगता था। और मैंने पता क्या किया एक दिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी टेस्ट कॉपी जो है वो टेस्ट कॉपी पे ऑलरेडी वो टेस्ट हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने पेज फ्लिप किया, वहाँ से देखा जल्दी से और मैंने लिख दिया। ओह मैन, अच्छा इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सबने किया हुआ है। सब करते हैं, मैं यही बता रही हूँ, ये सब करते हैं और बुरी बात है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक्त कितना प्रेशर होता है हम पे कि अगर 0 आ गया तो मामा ने तो नहीं छोड़ना या ट्यूशन वाली टीचर ने तो नहीं छोड़ना। और जो रिवॉर्ड था हमारा, मामा ने कहा था रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुझे मैं बास्केटबॉल खेलने दूंगी, रिजल्ट अच्छा आएगा तो तू जो कहेगी वही करना, रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम जितनी मर्जी चॉकलेट्स खा सकती हो। उसी डर की वजह से फिर हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। और चीटिंग करने के बाद हमारे जब अच्छे मार्क्स आते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो मैंने अपनी मेहनत से नहीं किया, शूट काश मैं कर लेती तैयारी, इतना तो इजी था, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लेकिन मतलब दिल ही खुशी नहीं होती क्योंकि हमने अपनी मेहनत से नहीं किया होता। और उसके बाद जो वो फीलिंग होती है ना उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रिशन। उसके बाद हम सॉरी फील कर रहे होते हैं कि यार क्यों कर लिया हमने चीटिंग, बुरा काम किया मैंने, बहुत बुरा काम किया। मेरी मामा कहती होती है, एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी ये आ रहा था, मामा कहती होती है कि अपनी मेहनत से थोड़े से भी मार्क्स आए ना खुदा उनको ही बरकत दे देगा, लेकिन अगर वो जो मार्क्स आपने चीटिंग करके लिए हैं या बददयानती से लिए हैं, ठीक है, बुरे तरीके से लिए हैं, मतलब कि चीटिंग करके और अगले बंदे को परेशान और एक और तरीका पेपर्स पे लिख के बूटियां पॉकेट्स में, एग्जैक्टली। और फिर पिक पॉकेट्स होते हैं आपके क्लास में, आपके ही दोस्त। और आपको पता है जब ये बच्चे पकड़े जाते हैं टीचर से, ठीक है, इनके सॉक से निकल रहा होता है, इनके कफ स्लीव से निकल रहा है, इनके कॉलर से निकल रहा होता है, बिल्कुल अच्छी बात तो आपको पता है कितनी शर्मिंदगी होती है उन बच्चों बहुत शर्मिंदगी होती है पूरी क्लास के सामने, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। मेरी एक फ्रेंड होती थी, शी वाज द बेस्ट चीटर आई हैव एवर मेट, ठीक है, तो जब उसकी ऐसे ही चीटिंग पिक्चर्स निकलती है ना तो बड़ा मजा आता था क्योंकि वो शर्मिंदा हो रही होती थी और वो हम सबको ऑफर करवाती थी। तो देखो दोस्तों, एक्चुअली शैतान आपको ऑफर भी करवाएगा, ठीक है, exactly. आपके दोस्त शैतान आपके दोस्त को यूज करेगा आपके बेस्ट फ्रेंड्स को यूज वो कर सकता है, आपकी बहन को भी यूज कर सकता है, आपको भी खुद को एग्जैक्टली। और ये बहुत नेचुरल वे में होगा कि ऐसे शैतान आपके दोस्त को अपने दोस्त को भी करा दे, पास करा दे एग्जैक्टली। और इतना नेचुरल होगा कि आपको लगेगा नहीं ये तो मेरा दोस्त है, कैसे शैतान हो सकता है। लाइक इतनी छोटी छोटी बातों में भी आपको कितना अवेयर रहने की जरूरत है। और मजे की बात ये है कि आपको करने में ना बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, मजा आता है, ठीक है, आपको थ्रिलिंग लगता है, लेकिन एक्चुअली जो चीज थ्रिलिंग है वो जरूरी नहीं है कि हेल्दी भी हो, एग्जैक्टली। हमें हेल्दी हैबिट्स रखना जरूरी है। तो मूविंग ऑन हमारा नेक्स्ट सेगमेंट का टाइम हो गया। एग्जैक्टली, क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट? स्टोरी का, लीना। ओह लेट्स गो। ये कैसी लड़की है? She forgot. Almost. अगर मैं ना होती तो इसने भूल ही जाना था। खैर, I'm always here to help, no worries. Okay, let's go. तो नन्हे दोस्तों, अभी टाइम हुआ चला जाता है हमारी स्टोरी के सेगमेंट का। तो चलते हैं और सुनते हैं इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त सना सलीम। ओके, आप सबको पता है कि मैं आपकी दोस्त हूँ और मेरा नाम सना सलीम है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि है एक बहुत ही बुरे लड़के की। नहीं ये है 2 लड़कों की और उनके बाबा की स्टोरी। तो इट्स अ स्मॉल फैमिली, लेकिन अच्छी खासी फैमिली है और 2 भाई हैं, एक बाबा है। बड़ा भाई बाबा के साथ बहुत काम करवाता है, हेल्प करवाता रहता है। बड़ा भाई बहुत ओबीडियंट है और जैसे कि छोटे बहन भाई बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि बड़े बहन भाई जल्दी टेक ओवर कर लेते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। लेकिन आजकल के छोटे बहन भाई भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मैं जज नहीं कर सकती इस मामले को। खैर, तो लेकिन इस स्टोरी में जो छोटा भाई है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टी लवर है और उसको पसंद है कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ एंजॉय के लिए करता रहे। अपनी बॉयज़ ऑफ लाइक टीनेजर बॉयज़ ऐसे ही होता है। इस उम्र के लड़के जो हैं वो उनको पसंद होता है कि वो खेल कूद करें, उछल कूद करें, ठीक है, एंजॉय करें। सो इट्स फाइन। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। जो छोटा भाई है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो बाबा के साथ उस तरीके से हेल्प नहीं करवाता जिस तरीके से बड़ा भाई करवाता है। सो होता यह है कि एक दिन छोटा भाई, बाबा और बड़ा भाई काम करके आते हैं जॉब से। छोटा भाई कहता है कि भाई मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो,
मैं जा रहा हूँ, जायदाद में से मुझे मेरे पैसे दो, ठीक है, जो जितना भी बनता है हाफ ऑफ करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे एंजॉय करनी है अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। भाई वो उसके बाबा थोड़े से दिल बर्दाश्ता होते हैं, दिल बर्दाश्ता का मतलब है थोड़े से दुखी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जायदाद में से आधा हिस्सा देते हैं और जितना भी हिस्सा बनता है वो उसे देते हैं और वो चला जाता है घर छोड़ के। तो जो छोटा भाई है या छोटा बेटा है वो घर छोड़ के चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो अपने पैसे जो है वो मज़े में उड़ा देता है। वो रेस्टोरेंट्स जाता है वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं। वो गेमिंग आर्केड जाके वहाँ पे रोबोट्स वाली गेम खेलता है, ठीक है। इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट, लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो आज के बच्चों को अगर जायदाद का आधा हिस्सा मिल जाए तो वो यही करेंगे गेमिंग आर्केड्स में उड़ा देंगे, कार खरीद लेंगे, मोबाइल फ़ोन, एप्पल फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। सो ही जस्ट डिड द सेम थिंग, लेकिन उसके ज़माने की बात की जाए, जो उस ज़माने में बहुत फेमस चीज़ें थी उसने वो की। खैर उसके बाद उसके पैसे हो गए ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो आया लाइन पे उसके बाद उसको एक दिन क्या हुआ कि जब उसके पैसे ख़त्म हो गए, उसको भूख लगी, तो वो एक खेत में गया जहाँ पे उसको जॉब मिल गई और सूर वहाँ पे वो उसको सूर चराने का एक्चुअली जॉब मिली। वहाँ पे सूर जो थे वो फलियाँ खा रहे थे और उसको भूख इतनी तेज़ लगी थी कि जो सूर फलियाँ खा रहे थे उसने वो छीन के सूरों से खाना शुरू कर दिया। और उसके माइंड में ख्याल आया कि जो मेरे बाप के घर में नौकर हैं वो मेरे से ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब सूर चरा रहा हूँ, उनकी फलियाँ खा रहा हूँ। सोचने वाली बात है, राइट। तो यहाँ पे कंट्रीशन की फीलिंग ने काम करना शुरू की। तो एक दिन उसको ख्याल आता है कि वो घर वापस जाएगा और अपने बाबा से सॉरी मांगेगा और वो कहेगा कि तू मुझे अपने नौकरों में से एक नौकर जैसा मेरे साथ सलूक कर और मुझे रख ले, बस मुझे रख ले, ठीक है। सो ये सोच के वो घर जाता है। उसके बाबा रोज़ उसका अपने दरवाजे में खड़े होकर वेट करते हैं कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन फाइनली एक सुहाने दिन, एक गुड डे में उनके वो अपने बेटे को दूर से आते हुए देख लेते हैं और उन बाबा जो है वो भाग के जाते हैं और बेटे को गले लगा लेते हैं। और वही डायलॉग बोलता है बेटा कि मैं जो हूँ वो उसने कंट्रीशन की फीलिंग को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी में। वो फील किया कि जो उसने गलत किया है, ठीक है, उसको गिल्ट हुआ, उसको बुरा लगा, उसने सॉरी किया, रिपेंट किया, एंड नाउ व्हाट, एंड एवरीथिंग इज़ गुड एज ऑलवेज। ये थी आज की कहानी। एक ट्विस्ट है कहानी में। ये कहानी आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी हुई है, बिल्कुल। खैर अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी थी मुशर्रफ बेटे की, द वन एंड ओनली प्रोडिगल सन। तो मैं उम्मीद करती हूँ ना दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। काफ़ी मिलती जुलती थी हमारे टॉपिक से और यही बताती है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गिल्ट और गिल्ट पे काम करना और उसका सोल्यूशन क्या है कि आप गिल्ट में ना रहो, ठीक है। होली स्पिरिट भी आपकी मदद करता है और आप खुद भी एक्शन लेते हो। सो इम्प्लीमेंट करना है एंड टेक केयर। See you guys next time. Take care. Bye-bye. Hi नन्हे दोस्तों. Hi. We are back. Excuse me, मैंने वेलकम बैक करना था. Hello. मैंने वेलकम बैक करना था. Last मेरा time तूने किया था. No, that's not fair. That's not fair. देखो. सना दीदी यहाँ पे गलती है आपकी. आपकी गलती है. No. याद करो आपने उससे पहले वाला भी किया था. आपने उससे भी पहले वाला किया था. अब मेरा बनता है ना. No. नन्हे दोस्तों को भी पता है, नन्हे दोस्त भी विटनेसिंग है कितना बोलती है और सारा कैमरा खा जाती है। I mean सारी फुटेज खा जाती है। ओह सॉरी, हम लड़ रहे थे। That's not fair. तो आज हमने बात की कंट्रीशन पे और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि हमें गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गिल्ट होना, रिग्रेट होना अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास है, लेकिन उससे अपोलोजाइज करके, सॉरी करके आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हो, ठीक है। रियलाइजेशन इज एवरीथिंग। एग्जैक्टली। और गिल्ट में रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि गिल्ट गुनाह को जन्म देगा, ठीक है। आप खुदा से दूर होते और शैतान इसी गिल्ट को यूज करता है, ठीक है। तो गिल्ट को नहीं रखना, आपको पता है आपकी गलती है, अपोलोजाइज करो, खुदा की हेल्प मांगो, रूह कुछ की हेल्प मांगो और एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यस। तो ये थी कंट्रीशन और उसका सोल्यूशन। तो होपफुली आपने आज के टॉपिक से सीखा होगा और इम्प्लीमेंट करेंगे आप इसको अपनी ज़िंदगियों में, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि इसी एज से अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके फ्यूचर में जाके हेल्प करेगी। और आपके जो पंजे हैं ना
वो जैसे कहते हैं ना रूट्स में चले जाएंगे और आप कभी भी डिट्रैक्ट नहीं होंगे। तो खुदा के कलाम को थामे रहें क्योंकि यही हमारे लिए सब कुछ है। तो नहीं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसी शो में इसी चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। ढेर सारा बाय बाय।